नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सी विधि का उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनकर स्वतंत्र बनाना है? पहला साहचर्य विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा अनुकरण विधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनुकरण विधि। दूसरा प्रश्न है, जादू की लालटेन कौन सी सहायक सामग्री है? पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य, तीसरा दृश्य श्रव्य दोनों, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है दृश्य। तीसरा प्रश्न है, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला छात्रों में लेखन की योग्यता का विकास करना, दूसरा छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना, तीसरा छात्रों में सुनने की योग्यता का विकास करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना। चौथा प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला अर्थबोध विधि में शिक्षक पाठ्यपुस्तक को हाथ में लेकर शब्दों का अर्थ बताता है, दूसरा इस विधि में छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, तीसरा इस विधि में पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है, चौथा यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। पांचवा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? पहला अरस्तु, दूसरा फ्रोबेल, तीसरा सुकरात, चौथा मारिया मॉन्टेसरी। तो इसका सही उत्तर है सुकरात। छठवां प्रश्न है, कौन से परीक्षण द्वारा तीव्र व मंद बुद्धि वाले छात्रों में सरलता से भेद किया जा सकता है? पहला वस्तुनिष्ठ परीक्षण, दूसरा निबंधात्मक परीक्षण, तीसरा विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। सातवां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला भाषा के गुण व दोषों से अवगत कराना, दूसरा भाषा के विकृत करना, तीसरा भाषा के चारों कौशलों का विकास करना, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है भाषा के विकृत करना, यह उसका उद्देश्य नहीं है। आठवां प्रश्न है, उपचारात्मक उच्चारण के क्या उद्देश्य हैं? पहला बचपन से ही अशुद्ध उच्चारण से बचाया जा सके, दूसरा अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध कराना, तीसरा छात्रों को उच्चारण दोषों से मुक्त कराना, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। नौवां प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का महत्व है। पहला विद्यार्थियों का वर्गीकरण करते हैं, दूसरा छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का ज्ञान होता है, तीसरा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता चलता है, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 10वां प्रश्न है, पुस्तक में गुण कितने प्रकार के होते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही उत्तर है 2। 11वां प्रश्न है, कौन सी विधि में निबंध की संपूर्ण या आंशिक रूपरेखा दी जाती है? पहला प्रवचन विधि, दूसरा स्वाध्याय विधि, तीसरा चित्र विधि, चौथा रूपरेखा विधि। तो इसका सही उत्तर है रूपरेखा विधि। 12वां प्रश्न है, भाषा में उच्चारण संबंधी अनेक दोष और कठिनाइयाँ हैं, इसका पता किससे होता है? पहला प्रमाणीकृत परीक्षण से, दूसरा अप्रमाणीकृत परीक्षण से, तीसरा निदानात्मक परीक्षण से, चौथा उपचारात्मक परीक्षण से। तो इसका सही उत्तर है निदानात्मक परीक्षण से। 13वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, दूसरा शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, तीसरा शिक्षण व्यवहारिक प्रक्रिया है, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। जो गलत है वही सही है।
14वां प्रश्न है, छात्रों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, यह किस विधि में बल दिया गया है? तो इसका पहला है बेसिक शिक्षा, दूसरा आगमन विधि, तीसरा प्रश्नोत्तर विधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा के बारे में गांधी जी ने कहा है कि हस्त शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए बच्चों के। 15वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला, नाटक शिक्षण में छात्र द्वारा अभिनय वाचन या आदर्श वाचन किया जाता है। दूसरा, नाटक में वाचन कुछ खंड से लेकर के संपूर्ण पाठ का भी हो सकता है। तीसरा, नाटक शिक्षण में छात्रों को पात्रों के संवाद बांट दिए जाते हैं। चौथा, यह सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर है कि नाटक शिक्षण में छात्र द्वारा अभिनय वाचन या आदर्श वाचन किया जाता है, यह सही है। जो गलत है वही सही है। 16वां प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है? पहला, छात्रों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। दूसरा, छात्रों की भाषा की संरचना और साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। तीसरा, भाषा संसाधनों का अभाव। चौथा, बहुभाषिता कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो इसका सही उत्तर है कि बहुभाषिता कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। 17वां प्रश्न है, भाषा ज्ञान का मूल्यांकन होता है? पहला, मात्र लिखित परीक्षण के माध्यम से। दूसरा, मात्र मौखिक परीक्षण के माध्यम से। तीसरा, लिखित व मौखिक दोनों परीक्षण के माध्यम से। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर लिखित और मौखिक दोनों परीक्षण के माध्यम से। 18वां प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पहला, छात्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। दूसरा, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। तीसरा, पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चौथा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इसका क्या पूछा है, क्या उद्देश्य है? तो इसमें सही उत्तर है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। 19वां प्रश्न है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। पहला, पूर्णतः उचित है। दूसरा, आंशिक रूप से उचित है। तीसरा, पूर्णतः असंभव है। चौथा, बिल्कुल अनुचित है। तो इसमें सही है कि पूर्णतः उचित है। आज के लिए 20वां और आखिरी प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है? पहला, पहले नियम बताना। दूसरा, पहले नियम का विश्लेषण करना। तीसरा, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना। चौथा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इसमें सही उत्तर है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, तब बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार कुछ 20 प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत की। इस तरह धीरे धीरे मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्न ला करके आपकी परीक्षाओं के लिए और भी ज़्यादा आपको मजबूती प्रदान करूँगी, जिससे कि आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए कि हम परीक्षा बहुत अच्छे से करेंगे। और जो कि बार बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं उसको देखते हुए मैं आपके लिए इस तरह 20 ही प्रश्न लेके आ रही हूँ। धीरे धीरे ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।